रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अलास्का में यूक्रेन जंग को लेकर करीब 3 घंटे की मीटिंग खत्म हो गई। दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई अहम मुद्दों पर लेकर सहमति भी बनती दिखी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अगली मुलाकात के लिए मॉस्को का सुझाव भी दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनका पुतिन के साथ हमेशा अच्छा संबंध रहा है। दोनों नेताओं ने यह भी बताया कि उनके बीच किस किस बात पर सहमति बनी है। पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा जरूरी है। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेताओं ने तुरंत मंच से चले गए। ट्रंप ने बताया कि उनके बीच कई कठिन और कई अच्छी बैठकें हुई हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी और पुतिन की बैठक बहुत काम की रही और इसके कुछ प्रगति भी हुई है। उन्होंने बताया कि वह नाटो सहयोगियों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सहित अन्य लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन शनिवार को 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे थे, जहां उनका B-2 बॉम्बर्स ने स्वागत भी किया। पुतिन के रेड कार्पेट पर आते ही ट्रंप ने तालियां बजाई। इससे पहले उन्होंने करीब आधे घंटे प्लेन में बैठकर पुतिन के अलास्का पहुंचने का इंतजार भी किया। हम आपको यह भी बताते हैं कि देखिए, इस पूरी मीटिंग पर दुनिया भर की निगाहें थी। रात भर, यानी भारतीय समय अनुसार रात भर यह मीटिंग चली और करीबन 3 घंटे की इस मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन एक साथ दिखे। 10 साल बाद पुतिन अमेरिका के किसी धरती पर या किसी शहर में पहुंचे थे, जहां पर यूक्रेन जंग को लेकर कैसे रोका जाए, कैसे थामा जाए एक दूसरे को, उसको लेकर बातचीत बनी। हालांकि कई मुद्दों पर सहमति भी बनी और कई चीजों के ऊपर आगे बातचीत होने की संभावनाएं भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने मॉस्को आने का न्योता भी दिया। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। One of the central issues was the situation around Ukraine. We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict, and his strive to get to the crux of the matter, to understand this history, is precious. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation, however strange it may sound in these conditions. We have the same roots, and everything that's happening is a tragedy for us and terrible wound. Therefore, the country is sincerely interested in putting an end to it. At the same time, we're convinced that in order to make the settlement lasting and long-term, we need to eliminate all the primary roots. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank. और इस महा मुलाकात के बाद ताजा अपडेट के लिए हम सीधे चलते हैं रोहित शर्मा, हमारे सहयोगी जो वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, वैसे तो आकलन या फिर अनुमान इसी बात का था कि देखिए कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके का जेस्चर दोनों नेताओं के बीच में दिखा, जिस तरह की पोस्टरिंग दिखी, वो शायद कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को दर्शाती है और ये भी दर्शाती है कि बातचीत के लिए जो आप कह सकते हैं कि आइस मेल्टिंग वाला जो बात कहते हैं कि देखिए बर्फ पिघलनी शुरू तो हुई आखिरकार, तो ये एक तरीके का पॉजिटिव साइन है दोनों देशों की तरफ से। देखिए बिल्कुल सुमित, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को, दोनों लीडर्स ने एक दूसरे को प्रेज काफी किया। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से बातें कही रशिया को लेके, रशिया और अमेरिका के संबंध थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उसको लेके, और कैसे दोनों ने एक कॉमन एनिमी के ऊपर प्लानिंग के साथ विश्व युद्ध की लड़ा था, तो वो रेफरेंसेस दिए, कोल्ड वॉर का रेफरेंस दिया। और बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने ये कहा कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप राष्ट्रपति होते 2022 में तो शायद ये युद्ध नहीं हो रहा होता। तो फुल प्रेजेस देने की कोशिश की गई प्रेसिडेंट ट्रंप को, आश्वासन दिया कि वो पॉजिटिवली काम करना चाहते हैं टुवर्ड्स सीज फायर। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उन्होंने शॉर्ट रखे अपने रिमार्क्स, कोई सवाल उन दोनों नेताओं ने नहीं लिए प्रेस से, लेकिन उन्होंने ये कहा कि डील नहीं है अभी, until it's done,
और वो जो भी डिस्कस हुआ है, कुछ 2.5 घंटे के आसपास ये मीटिंग हुई थी, उसमें ये अब वो जेलेंस्की से डिस्कस करेंगे, इसके बाद यूरोपियन लीडर्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आगे का स्टेप होगा। और जैसे कि आप बता रहे थे कि मॉस्को में इनविटेशन दिया है व्लादिमीर पुतिन ने कि वहां पे अब अगली राउंड ऑफ टॉक्स हो, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए आई थिंक वो प्रेजेंट कर रहे हैं दिस इज अ बिग विन। उन्हें लगता है कि काफी कुछ डिस्कस हुआ है 2.5 घंटे में, और उनको लगता है कि शायद अब अगला स्टेप होगा जिसमें सीज फायर को लेकर बातचीत होगी। हमें देखना होगा कि यूरोपियन लीडर्स के साथ क्या शेयर करते हैं वो, जेलेंस्की के साथ क्या शेयर करते हैं, और किस तरह की चीजें होगी। दूसरी चीज इसमें यह है सुमित कि सब्सटैंशियल कोई बड़ी बात नहीं आई है अभी तक, रिपोर्ट में नहीं आया है कि क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या डिस्कस नहीं हुआ। तो काफी क्वेश्चन मार्क्स जरूर है। क्या यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, जिनके ऊपर अमेरिका एक सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कर रहा था, या एलाइज के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कर रहा था, क्या व्लादिमीर पुतिन यहाँ के रिकग्निशन लेके चले गए, उसे थोड़ा सा डिले कर दिया, क्या उनकी ये एक नई स्ट्रैटेजी थी? रोहित, तो एक इन और सब बात, क्योंकि आप इन सारी स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से देखते हैं, हमने देखा कि सैंक्शंस को लेकर जरूर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ, लेकिन अभी जो गेंद है वो ट्रंप, वो आप कह सकते हैं जेलेंस्की के पाले में है, वो आप कह सकते हैं नाटो देशों के पाले में है। लेकिन क्या उस फैसले से बात, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह के गए थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पर बातचीत सुनने जा रहा हूं, मैं उनकी बातें सुनूंगा और फिर कोशिश करूंगा उन बातों को आगे रखने की नाटो के सामने या फिर यूक्रेन के सामने। क्या आपको लगता है कि भले ही थर्ड पार्टी, यानी जिसको हम जेलेंस्की या फिर हम कहते हैं नाटो देश, उनको लेकर वो भी उनको मनाने की कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने मन बना चुका है कि उन्हें रूस के साथ अपने जो तालमेल है, अपने जो रिश्ते हैं बेहतर करने हैं, क्योंकि शायद दोनों देशों के लिए ये एक बेहतर, आप कह सकते हैं कि एक केमिस्ट्री होगी, एक बेहतर कॉम्बिनेशन होगा। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो हमेशा से कहते हैं कि ही वुड लाइक टू गेट अराउंड विद द रशियंस।